हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं। अभी मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस हम लोग करने की कोशिश करेंगे। एएसआई का इंस्टॉलमेंट मैं आपको सिखा चुका था। अभी हम लोग सीआई का इंस्टॉलमेंट सीखने वाले हैं। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। और ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहले मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि इसका फॉर्मूला कैसे बना। पूरा का पूरा बेसिक मैं आप लोगों को समझाऊंगा। पहले फॉर्मूला मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे और 10-12 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो उससे एक आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ हम लोगों को क्वेश्चन कैसे करना है, फिर उस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है और उसके बाद क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है, क्वेश्चंस को एग्जाम में कैसे जल्दी सोल्व करोगे, क्या पैटर्न होता है, उसको हम लोग करते हैं। आइए सभी लोग, मान लो किसी से आपने 10,000 रुपए अगर उधार लिए, 10,000 रुपीज अगर आप लोग उधार ले रहे हैं किसी भी व्यक्ति से और 10% की अगर रेट है, यहाँ पर 10,000 रुपए अगर आप लोगों को उधार लिए और 10% की अगर अपने पास रेट हो कभी भी, और टाइम मान लो 2 इयर्स के लिए आपने उधार लिया, तो ये जो धन है नॉर्मली क्या होता है कि 10,000 रुपए आपने उधार लिए और 10% की दर से बढ़ रहा है, तो 110/100 यहाँ पर इंटू कर दोगे तो पहले साल बढ़कर जो हो जाएगा वो 11,000 रुपए हो जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पहले साल ये धन जो बढ़कर हो जाएगा वो 11,000 रुपए हो जाएगा। उम्मीद है ये बात पहले से सबको पता होगा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की हम लोग बात करें तो दूसरा 11,000 रुपए फिर से अपने पास इंक्रीज होकर 11,000 रुपए 10% की दर से अगर बढ़ रहा है, तो इंटू कर दो 110/100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 11 के स्क्वायर 121 आंसर आ गया 12,100 रुपए। ये अपने पास ये लीजिए दूसरे साल बढ़कर इतना हो जाएगा। बोलो एकदम ठीक है क्या? यहाँ पर आज सिवा थोड़ी साउंड आएगी क्योंकि इधर पास में एक मंदिर है, उसमें कोई प्रोग्राम चल रहा है। तो आप लोग चाहो तो मैं क्लास अभी आपको पढ़ा दूं अच्छे से, या चाहो तो हम लोग फिर बाद में करते हैं, क्योंकि थोड़ा तो डिस्टरबेंस आज है, मुझे भी ऐसा पता है। तो आपका अगर ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं है तो मैं अभी क्लास को कंटिन्यू कर लेता हूँ, नहीं तो बाद में कभी भी लगा लेंगे। क्या पढ़ें क्या? थोड़ा तो डिस्टरबेंस आज रहेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की। अब कोई भी बंदा यहाँ पर करता क्या है, यहां से मान लीजिए नॉर्मली हिसाब किताब ये चलता है और 2 साल में बढ़कर ये 12,100 रुपए हो जाएगा। 2 ईयर में इंक्रीज होकर 2 साल में बढ़कर 12,100 रुपए अपने पास हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे एक बात बताओ सभी लोग मिलकर, कभी कभार हमारा हिसाब किताब क्या चलता है, 10,000 रुपए अपने पास थे 10% की रेट से, और इसमें टाइम अगर 2 ईयर अपने पास है, तो यहां पर क्या करता है, जैसे ही पहले साल 10,000 रुपए अपने पास है 10% की दर से 110/100, यहां पर 11,000 हुए। ध्यान से समझना, जैसे ही 11,000 हुए उसने क्या किया, पहली इंस्टॉलमेंट 5,000 रुपए की वहां से लौटा दी। 5,000 रुपए अगर पहले साल में उसने लौटा दिए, तो मुझे एक बात बताओ सभी लोग मिलकर कि ये जो अपने पास है बचा कितना? तो आप कहोगे सर 6,000 रुपए बचा। तो अगले साल ब्याज 11,000 रुपए पर लगेगा या 6,000 रुपए पर लगेगा? ये बात बताइए सभी लोग, मुझे ये बताइए। अगले साल जो ब्याज अपने पास लगने वाला है वो अपने पास यहाँ पर 6,000 रुपए पर लगेगा, या आप कहोगे सर 11,000 पर लगेगा? तो आप कहोगे सर 6,000 रुपए पर लगेगा। जब 5,000 रुपए लौटाई दिए तो उस पर क्यों ब्याज अपने पास लगेगा? तो दूसरे साल उसको कितने लौटाने पड़ेंगे? 6,600 रुपए लौटाने पड़ेंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इस चीज को अगर हम लोग एक लाइन में लिखना चाहें, ये तो अलग अलग अपने पास यहां पर लिख दिया है, कि इसी चीज को अगर मैं एक लाइन में लिखना चाहूं तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या, कि सबसे पहले अपने पास 10,000 रुपए थे, पहले साल 10% की दर से अगर बढ़ रहा है, 10% की दर से अगर बढ़ रहा है तो कितना हुआ? 110/100। इसमें से जो 5,000 रुपए आपने लौटा दिए, 5,000 रुपीज अगर आपने लौटा दिए हैं, तो मैंने सोल्व नहीं किया इसको, बस
ऊपर वाली चीजें जैसे सभी को समझ में आया, तो मुझे एक बात बताइए, वापस से इसमें से 5,000 रुपए अगर उसने लौटा दिए हैं तो अगले साल बचा कितना? ये देखिए 11,000 में से 5,000, 6,000 बचा, लेकिन मैं उसको सोल्व नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पर गुना कर दूंगा 110/100 से, तो 6,000 को गुना करोगे 110/100 से, तो क्या दूसरे साल आपको 6,600 रुपए लौटाना पड़ेगा? हाँ और ना बताइए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर मैं आपको कहने की, समझाने की, अब बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, मैं आपको फिर से समझाता हूं। देखिए प्रत्येक बच्चे को यहां पर मान लीजिए आपने किसी से 10,000 रुपए उधार लिए 10% की दर पर, तो मुझे बताइए 10,000 रुपए उधार लोगे 10% की दर पर, मान लो 2 ईयर के लिए, तो क्या यहां पर अपने पास पहले साल आपका जो पैसा है फर्स्ट ईयर 10,000 रुपए को आप लोग इंटू किससे कर दोगे? 110 से 100 प्लस 10/100 से 110/100 से ये लोग इंटू कर दोगे। ये जितना भी पैसा बढ़कर हो गया, नॉर्मली यहां पर हम लोग सोल्व कर लेंगे, तो ये बढ़कर कितना हो जाएगा? 11,000 रुपए हो जाएगा। एक साल में बढ़कर 11,000 रुपए हो गया। ये कैसे आया? पहले एक एक स्टेप में पूछता रहता हूं। इतनी बात मुझे बताओ क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि 11,000 रुपए अपने पास कहां से आ गए? एक साल में 10% बढ़ गया, 11,000 रुपए अपने पास कहां से हुआ? सभी लोग मिलकर बताओ, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि 11,000 कहां से आया? मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये चीज आप लोग मान लीजिए कि आपने इसमें से 5,000 रुपए लौटा दिए, 11,000 हो गया। हमने क्या किया, इसमें से 5,000 रुपए हम लोगों ने लौटा दिए हैं। ये लीजिए 5,000 रुपीज अगर लौटा दोगे आप लोग, तो अगर या तो सोल्व करके देख लीजिए, या फिर वैसे ही दिमाग में 11,000 में से 5,000 माइनस करोगे तो 6,000 रुपए अपने पास बचेगा। मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर ये बताइए कि क्या अपने पास अगले साल टोटल रुपए पर ब्याज लगेगा? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, 11,000 रुपए यहां पर हो गए थे, ये 11,000 रुपए हो गए थे इसको सोल्व करने पर। अगले साल 11,000 रुपए पर ब्याज लगेगा, या इसमें से 5,000 रुपए अगर आपने लौटा दिए तो 6,000 रुपए पर ब्याज लगेगा? ये क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं, तो आप लोग मुझे बताइए नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट लगेगा वो 5,000 पर लगेगा या किस पर लगेगा? बताओ। तो आप लोग कहेंगे कि सर यहां पर आप लोग 6,000 रुपए पर ब्याज लगाओ, तो मैंने ये संख्या बस 6,000 नहीं लिखी है, यहां पर फिर से 10% की दर से अगर ब्याज लगाओगे तो 100 प्लस 10/100 से अगर इंटू करोगे इस चीज को, तो मुझे बताइए क्या बराबर में 6,600 रुपए आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्योंकि इसको गुना करोगे 110/100 से, तो ये बराबर में कितना आ जाएगा? 6,600 रुपए आ जाएगा। ये लीजिए 6,600 रुपीज बराबर में आ गया है। बिल्कुल आपको बात समझ में आई कि 6,000 रुपए पर अगर ब्याज लगता है, तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, ये अपने पास जो 5,000 रुपए थे ये अपने पास पहली इंस्टॉलमेंट है, और ये 6,600 रुपए जो हैं वो आपके पास दूसरी इंस्टॉलमेंट है। ये इंस्टॉलमेंट है अपने पास सेकंड। जो 5,000 रुपए आपने लौटाए वो अपने पास यहाँ पर पहली इंस्टॉलमेंट है, जो अपने पास बचा दूसरा, ये अपने पास दूसरी इंस्टॉलमेंट है। ये तो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, यहां से पहली इंस्टॉलमेंट 5,000, दूसरी इंस्टॉलमेंट 6,600, लेकिन वहां पर कहेगा दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल है। वहां पर अपने पास कहेगा दोनों इंस्टॉलमेंट अपने पास इक्वल हैं। तो यहां पर मुझे बताइए, जो भी जैसे 10,000 यहां पर मैंने माना है, इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे? प्रिंसिपल जो है वो हम लोग पी मान लेंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? प्रिंसिपल हम लोगों ने पी मान लिया है। जो भी रेट होगी पहले साल बढ़कर, मान लो 100 प्लस R/100, ये पहले साल बढ़कर अपने पास इतना हो जाएगा। ये लीजिए, ये अपने पास बढ़कर इतना हो गया, जैसे 10,000 को गुना किया 110/100 से। इसमें से मान लो पहली इंस्टॉलमेंट आपने लौटा दी, पहली इंस्टॉलमेंट x रुपए की थी, वो अगर आप लोग लौटा देते हो तो अगले साल क्या अपने पास टोटल पर ब्याज लगेगा या बचे हुए पर ब्याज लगेगा? तो टोटल में से जो घटा दो, जो रिमेनिंग है उस पर अगले साल ब्याज लगेगा, और वो ब्याज R% की अगर रेट है तो अपने पास ये हो गया है 100 प्लस R/100, तो बराबर में दूसरी इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। और इसने कहा है ये जो दूसरी इंस्टॉलमेंट, दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल है, ये अगर x है तो ये वाली इंस्टॉलमेंट भी कितनी है? x रुपए है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
यहां पर हाँ और ना मिलकर बताइए कि क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या, कि अपने पास यहाँ पर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको मैंने यहाँ पर ये 10,000 की जगह P लिख दिया है, 10 की जगह मैंने R लिख दिया है, पहली इंस्टॉलमेंट X रुपए की है, 100 प्लस R बाय 100। यहाँ तो हमने खुद ने माना था 5,000 और 6,600, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा, दोनों इंस्टॉलमेंट अपने पास इक्वल है। इस चीज को ध्यान रखना, ये अपने पास पहली इंस्टॉलमेंट है और ये अपने पास सेकंड इंस्टॉलमेंट है। कुछ बच्चे कहेंगे सर दोनों बराबर ही तो हैं, फर्स्ट सेकंड से क्या फर्क पड़ना है। आप तो यहाँ पर ये मान लीजिए कि मान लो एक बार फर्स्ट और सेकंड, इस चीज को अगर मैं आपके लिए सोल्व करता हूं तो मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर, P इंटू 100 प्लस R अपॉन 100 को अगर -x आप लोग करते हो यहां पर, तो बराबर इसको आगे ले जाओ तो इसको क्या लिखोगे, x इंटू 100 अपॉन 100 प्लस R। ये लीजिए, ये अपने पास पहली इंस्टॉलमेंट है और ये अपने पास दूसरी इंस्टॉलमेंट है। इस चीज को हम लोग उठाकर आगे ले गए और आगे ले जाकर 100 से इंटू, और ये अपने पास नीचे आ जाएगा। देखना अगर एक स्टेप और आगे बढ़ाएं क्वेश्चन को, तो P इंटू 100 प्लस R अपॉन अपने पास 100, यहां पर बराबर में अपने पास कितना हो गया, आगे ले जाओगे तो माइनस का x आगे जाके प्लस का हो जाएगा, x इंटू अपने पास x प्लस x इंटू 100 अपॉन 100 प्लस R। हम लोग सोल्व करते हुए जा रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर रहे हैं, इस चीज को हम लोग x को आगे ले गए, ये पहली इंस्टॉलमेंट है और ये अपने पास दूसरी इंस्टॉलमेंट है। फिर से इसको आगे ले जाओगे, मुझे एक बात सभी लोग मिलकर बताइए कि जब भी आप लोग इसको इंटू करोगे 100 अपॉन 100 प्लस R से, तो आप लोग मुझे बताओ ये अकेले x से इंटू होगा दोनों से इंटू होगा, तो आप कहोगे सर दोनों से इंटू होगा, x इंटू 100 अपॉन 100 प्लस R, ये तो एक बार इंटू होगा, इस चीज से तो ये एक बार इंटू होगा और आगे अपने पास होगा x इंटू 100 अपॉन 100 प्लस R का अपने पास यहाँ पर स्क्वायर अगर अपने पास है, ये लीजिए ये अपने पास स्क्वायर है, तो ये अपने पास प्रिंसिपल का फॉर्मूला अपने पास आ गया है। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं या बताने की कोशिश कर रहा हूं, 100 अपॉन 100 प्लस R और 100 अपॉन 100 प्लस R का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ध्यान से समझना, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो पॉइंट था अपने पास, इस पॉइंट को मैंने यहां पर लिखा और उसके बाद हम लोग उसको सोल्व करते गए करते गए करते गए और लास्ट स्टेप अपने पास आ गई है। लेकिन कुछ बच्चों को मैं कितना भी स्लो पढ़ाओ उनका दिमाग बिल्कुल भी नहीं चलता, तो मैं लास्ट में कहता हूं भाई ये आपके कोई काम की चीज नहीं है। आप लोग क्या करोगे, यहां पर ये जो फॉर्मूला आप लोग रटोगे, अपने पास जब भी इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन अगर आए सीआई में 100 अपॉन 100 प्लस R, दूसरा अपने पास यहां पर एक इंस्टॉलमेंट है तो इतना, दो इंस्टॉलमेंट अगर होगी तो 100 अपॉन 100 प्लस R का अपने पास स्क्वायर होगा। अगर तीसरी इंस्टॉलमेंट अपने पास है तो x इंटू 100 अपॉन 100 प्लस R का क्यूब होगा। चौथी इंस्टॉलमेंट अगर है तो पावर 4 होगा। ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा, तीन इंस्टॉलमेंट है तो पावर 3 तक, चार है तो 4 तक, पांच है तो 5 तक और बराबर में मूलधन। ये लो भाई, जिन बच्चों को इतना समझाने के बाद भी नहीं उनके पल्ले पड़ता कुछ भी कि क्या हो गया, उनको सोल्व करना चीजें नहीं आती, तो उनको फिर मैं एक फॉर्मूला रटवाता हूं, जैसे बाबूलाल मीना टाइप जो बच्चे हैं जो रिपीट रिपीट लिख रहे हैं उस चीज को, तो फिर ये फॉर्मूला याद कर लीजिए क्योंकि हमें वहां पर क्वेश्चन करना है भाई। बाकी चीजें बहुत आसान है, देखकर अगर करने की कोशिश करोगे, पूरा मैं टाइम देता हूं, देखिए एक बार बेसिक समझाने के लिए, वो मेरी आदत है 15-20 मिनट में पहले बेसिक समझाता ही समझाता हूं, ताकि किसी बच्चे को ये नहीं लगे कि अपने पास कहां से कैसे क्या बना होगा। पहले मैंने ये दो एग्जांपल दिए, मुझे लगा कि इसमें भी बच्चों को प्रॉब्लम होगी। 110 बट्टे 100 तो 11,000 हो गया और फिर 11,000 में से 12,100 पहले ऐसे समझाया। फिर मैंने कहा कि अगर 5,000 रुपए अगर मैं लौटा दूं तो 6,000 रुपए बचेगा। फिर यहां पर छोड़ के उसको एक बार, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार यहां पर समझाया। फिर उस चीज को चौथी बार मैंने यहां पर फिर लेकर आया कि अपने पास इस प्रकार से होगा, और फिर मैं उसको यहां पर क्या किया, प्रिंसिपल पी मानकर 100 प्लस R अपॉन 100 माइनस एक्स। पांचवी या छठी बार में जब बच्चे नहीं समझ पाते तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, फिर मैं आपको याद करवाऊंगा कि इस चीज को याद कर लीजिए कि यहां पर ये अपने पास है। क्या आप लोग याद कर लोगे क्या, एक्स यहां पर इंस्टॉलमेंट है और पी यहां पर प्रिंसिपल है। इंस्टॉलमेंट एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, बोलो ठीक है क्या। ये अपने पास इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला होता है जो आप लोगों को याद करना है।
हाँ और ना मिलकर एक बार बताइए कि क्या चीजें आप लोग समझ पाए हो या नहीं समझ पाए। इजी है कॉन्सेप्ट, आपको बस पॉइंट आप लोगों को ये याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। बाबूलाल भाई, इतना बेसिक जब अपने पास पहुंचता है क्वेश्चन, उसको तो आप समझने की कोशिश कीजिए। चलो अब मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूं जिससे चीजें आप लोगों को समझ में आए, जिससे आपका बेसिक क्लियर हो। क्वेश्चन करवाने की मैं कोशिश आपको करता हूं। चलिए क्वेश्चन आप लोग यहां पर ध्यान रखना, एक्स यहां पर इंस्टॉलमेंट है, आर यहां पर रेट है, पी यहां पर प्रिंसिपल है। दो किस्त तो दो बार ही लिखना है, तीन किस्त तो तीन बार लिखना है, चार किस्त तो चार बार लिखना है, पांच किस्त तो पांच बार लिखना है। कितनी भी इंस्टॉलमेंट अपने पास हो सकती है, प्लस एक्स इंटू 100/100 प्लस आर का स्क्वायर। अगर इंस्टॉलमेंट दो ही होगी तो हम लोग दो बार लिखेंगे, तीन है तो तीन बार लिखेंगे, चार है तो चार बार लिखेंगे, पांच है तो पांच बार लिखेंगे। बोलिए ठीक है क्या? पी यहां पर मूलधन है, पी यहां पर प्रिंसिपल है। तो देखिए क्वेश्चन अपलोड करता हूं मैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ चुका है, पहला नहीं ये दूसरा क्वेश्चन है, पहला दूसरी बार करेंगे और दूसरा पहले करेंगे, ऐसे चलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। देखिए ध्यान से समझना, वापस से मैं बता रहा हूं, मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, अब वॉइस आ गई होगी। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, ध्यान से समझना, कि जब भी अपने पास अभी तक अगर किसी बच्चे को कुछ नहीं आया तो ये मान लो ये पहली 20 मिनट की क्लास जो है वो आपके लिए नहीं है। आप तो यहीं से शुरुआत करो इस फॉर्मूले को, एक्स यहां पर इंस्टॉलमेंट है 100/100 प्लस आर, प्लस एक्स इंटू 100/100 प्लस आर का स्क्वायर। दो इंस्टॉलमेंट है तो दो तक, तीन है तो क्यूब तक, बराबर में पी। इतनी बात समझ मुझे बताइए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? ये 12 नंबर फाइल अपने पास है, तो आप कहोगे बिल्कुल सर बात समझ में आई है, पर एक ऋण दो समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि 10% वार्षिक हो, ध्यान रखना यहां पर इंस्टॉलमेंट देकर हम लोगों से प्रिंसिपल पूछा जा सकता है, प्रिंसिपल देकर इंस्टॉलमेंट हम लोगों से पूछी जा सकती है। इस चीज को आप लोग याद रखिए। तो यहां से अपने पास ये जो क्वेश्चन अपने पास है, यहां पर क्या करोगे, इंस्टॉलमेंट, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 6,897 रुपए की है, तो 6,897 100/100 अपॉन अपने पास आर रखोगे तो 110, प्लस अगला होगा अपने पास 6,897 अपने पास 100/100 प्लस आर, यानी कि यहां पर
6897 यहां से दोनों जगह से मुझे बताइए क्या कॉमन आ रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर दोनों जगह से अपने पास कॉमन आ रहा है। या आप लोग दोनों जगह अलग अलग सोल्व कर लो, वो आपकी मर्जी अपने पास है। यहां से 6897 कॉमन भी ले सकते हो, या फिर आप लोग अलग अलग इसको भी सोल्व कर लो, इसको भी सोल्व कर लो, वहां से अपने पास मूलधन आ जाएगा। वो आप जो करना चाहते हो उस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। देखिए जीरो से अपने पास जीरो कट रहा है, जीरो से जीरो कट रहा है, तो 11 से इसको अगर काटते हो तो अपने पास 6 बार, 2 बार और अपने पास 7 बार। 11 गुना 6 66, 2 बचेगा, 11 गुना 2 22 और 10 से गुना करोगे तो 6270 ये आ गया। यहाँ पर 6897 इंटू अपने पास यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100 होगा और डिवाइड करोगे 121 से, ये लो। तो यहाँ पर इसका 121 का भाग अगर आप लोग देते हो तो पहले से तो 11 से आप लोग काट दो, 11 से अपने पास 11 बार और 11 से ये अभी भी हम लोगों ने काटा था कितनी बार, 6, 2 और 7 बार। 11 से फिर से काट दो, 11 से 5 बार और 7 बार। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर तो आ गया 6270 रुपए और यहां पर अगर अपने पास आ गया 5700 रुपए। तो दोनों को अगर आप लोग जोड़ोगे तो प्रिंसिपल अपने पास 0, अपने पास यहां पर 7, 7 और 2 अपने पास 9, 6 और 5 11। क्या 11,290 रुपए 970 रुपए आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर सर आ गया है, ये लीजिए। कभी कभार क्वेश्चन में प्रिंसिपल ही हम लोगों से पूछता है, यहां पर कभी कभार हम लोगों से प्रिंसिपल ही पूछता है, तो प्रिंसिपल पूछता है तो ये अपने पास आंसर आ गया। कभी कभार क्या करता है ऐसे क्वेश्चन में, ब्याज अगर पूछे तो मूलधन अपने पास ये है और 6897 रुपए की दो किस्त आपने लौटाई, यानी टोटल धन आपने जो लौटाया है 7 गुना 2 14, 9 गुना 2 18, 19, 8 गुना 2 16 17, 6 गुना 2 12 और 1 13, इतने रुपए आपने लौटाया किसी को और मूलधन था अपने पास कितना, 11,970 रुपए। तो इसमें से 11,970 रुपए अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, 4, 2, 8 और 1 1824 रुपए ये अपने पास यहाँ पर ब्याज आ जाएगा। तो हम लोगों से ब्याज अगर पूछ सकता है या प्रिंसिपल हम लोगों से पूछ सकता है, क्या अब आप लोग बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? हम लोगों से प्रिंसिपल पूछ सकता है, हम लोगों से इंटरेस्ट पूछ सकता है। नॉर्मली क्वेश्चन में याद रखना आप लोगों से प्रिंसिपल पूछेगा, तो जब भी प्रिंसिपल आप लोगों से पूछे तो अपने पास ये तरीका होता है ये लो सोल्व करने का। आप लोग कुछ भी नहीं किया, मैंने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, सोल्व किया, अपने आप मूलधन आ गया। मूलधन देकर इंटरेस्ट, मूलधन देकर आप लोग हम लोगों से इंस्टॉलमेंट पूछ सकता है या इंस्टॉलमेंट देकर हम लोगों से मूलधन पूछ सकता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दोनों में से कुछ भी। कभी कभार ब्याज पूछे तो टोटल जितनी किस्त अपने पास, दो किस्त है, 2 से गुना कर दिया, टोटल जितना लौटा है उसमें से मूलधन माइनस कर दो तो बचा हुआ हमारे लिए ब्याज होता है। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना। हम लोग इस प्रकार से भी करते हैं। 10% की जो रेट है, 10% की रेट का फ्रैक्शन मुझे बताइए कितना होगा? तो आप लोग बोलोगे सर 1/10 होगा। ध्यान से समझना। तो 10 से अपने पास कितना हुआ? सबसे पहले 10 से अपने पास कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 11 हुआ और फिर स्क्वायर कर देंगे। अगर दो इंस्टॉलमेंट है तो दूसरी बार स्क्वायर कर दो, 100 से 121 हो गया। इंस्टॉलमेंट तो सर दोनों इक्वल होनी चाहिए, ये 121 है तो ये भी 121 होनी चाहिए। तो इसको 121 बनाने के लिए इंटू किससे करेंगे? 11 से। यहां इंटू कर रहे हो तो यहां भी इंटू कर दो, तो ये अपने पास 110 रुपए और ये अपने पास 100 रुपए मिलकर ये तो अपने पास बनता है 210 रुपए। तो अपने पास यहां पर ध्यान रखना क्या आ गया है? प्रिंसिपल अपने पास आ गया है। और इन जो अपने पास ये इंस्टॉलमेंट है, पहली इंस्टॉलमेंट और दूसरी इंस्टॉलमेंट दोनों बराबर हैं। तो याद रखना इंस्टॉलमेंट देकर प्रिंसिपल पूछ सकता है और प्रिंसिपल देकर इंस्टॉलमेंट हम लोगों से पूछी जा सकती है। तो अगर कभी भी हमारे पास क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट दी हुई है 6897, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इंस्टॉलमेंट 6897, इंस्टॉलमेंट के नीचे इंस्टॉलमेंट लिखोगे 121। अगर प्रिंसिपल पूछे इंस्टॉलमेंट 121 की है, याद रखना दो इंस्टॉलमेंट है, दोनों अपने पास 121 की है। तो एक अगर दी हुई है 6897 तो इंस्टॉलमेंट के नीचे इंस्टॉलमेंट, और यहां पर प्रिंसिपल पूछे तो 210 से गुना कर देंगे। लेकिन प्रिंसिपल नहीं पूछा, ब्याज पूछा है तो इंटू कर दो 32 से। अभी भी देखा था वहां पर ये इससे 57 टाइम कट रहा है और 57 को इससे गुना करोगे तो आंसर आ जाएगा 1824। अब एग्जाम में हम लोग ये वाला जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से सोचते हैं, इस टाइप से करते हैं, ये आप लोग याद रखना। बोलिए एकदम ठीक है क्या?
उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। यहां पर एक बार फिर से समझना। अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आएगी कि सर ये आप लोग कर क्यों रहे हो, किस प्रकार से कर रहे हो, इसको मैं हटाता हूं। देखना सभी लोग एक बार फिर से याद रखना, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि इस धरती पर सब कुछ बेसिक होता है, बेसिक के अलावा कुछ नहीं है। हम लोग फैकल्टी लोग क्या करते हैं, हम लोग उस बेसिक तरीके को बताने का तरीका चेंज कर लेते हैं और वही चीज आपका क्या लगना शुरू हो जाता है, ट्रिक्स लगना शुरू हो जाता है। ध्यान रखना। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सीखना। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर जब भी आप लोग ट्यूशन करते हो, यहां पर देखिए इंस्टॉलमेंट जो है अपने पास 6897, याद रखना इंस्टॉलमेंट है अपने पास 6897 इंटू 100/100 प्लस आर 100 अपने पास 110। अगला जो है 6897 इंटू अपने पास 100/100 प्लस आर 110 का अपने पास स्क्वायर करोगे और बराबर में अपने पास प्रिंसिपल आ जाता है। ये लीजिए, जीरो से जीरो कट गया और जीरो से जीरो कट गया। अगर मैं यहां पर 6897, ध्यान से समझना, 6897 अपने पास 10/11, अगर ये कॉमन ले लूं तो यहां पर क्या बचेगा, तो आप कहोगे सर 10/11, और यहां पर क्या बचेगा, तो 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121। ये लीजिए, जहां पर भी अगर आप लोग पढ़ते हो तो बहुत बार क्या होता है, आप लोग जैसे एक बड़ा तरीका था, एक फॉर्मूले वाला तरीका था, और फिर दूसरा तरीका बता दिया जाए तो आपको लगता है ओहो ये मजा आ गया, ट्रिक से कर लूंगा। आप उस पर बेसिक पर जाने की कोशिश नहीं करते कि ये कहां से कैसे बना होगा, लेकिन थोड़ी सी कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा सब कुछ बेसिक, और फिर आप भूलते नहीं हो चीजें। ये अगर आपको पता लग जाए तो कोई चीज आप लोग भूलोगे नहीं। यहां से देखिए, मुझे एक बात बताइए, 6897 बिल्कुल ठीक है। यहां पर मुझे एक बात बताइए, क्या एलसीएम दोनों जगह सेम बनेगा क्या? ये भी 121 है तो ये भी कितना बनेगा अपने पास, ये भी अपने पास 121 बनेगा। तो 121 बनाने के लिए तो 11 गुना 11 121, और क्या 10 गुना 11 होगा क्या? ये लीजिए, या तो आप लोग ऐसे कर लो 10 गुना 11 और अपने पास 100, बात एक ही है, या हमें पता है 121 बनाना है। तो मुझे एक बात बताइए कि क्या मैं यहां पर इसको ऊपर नीचे, क्योंकि नीचे अगर अपने पास कितना बनाना है, हमें यहां पर 121 बनाना है, तो क्या मैं नीचे और ऊपर 11 से गुना कर सकता हूं क्या? कि 11 से अगर गुना कर दूंगा तो नीचे अपने पास एलसीएम दोनों जगह सेम आ जाएगा। यहां भी 11 से गुना, यहां भी 11 से गुना, और बराबर प्लस अपने पास 100/121 हो गया है। ये लीजिए, और बराबर में प्रिंसिपल है। तो इसको अगर मैं एक बार इंस्टॉलमेंट नाम देता हूं, आई अगर नाम देता हूं, तो मुझे एक बात बताइए, ये अपने पास नीचे तो आ गया 121, ध्यान से समझना, और ऊपर ये दोनों जुड़ के 110 प्लस 100, क्या यही इंस्टॉलमेंट है क्या? तो प्रिंसिपल अपॉन अपने पास इंस्टॉलमेंट आई को नीचे ले गया, और ऊपर वाला जोड़ के ये तो अपने पास 210 है और ये अपने पास 121 है। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, क्या प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट का दोनों का रेशियो आ गया है क्या? आप कहोगे सर जरूर रेशियो आ गया है। अब यहां से बाबूलाल मीना, मेरे भाई मेरे भ्राता, ये चीज बिल्कुल मैं सोल्व करते जाता हूं। ये चीजें याद नहीं रहती कि आप सोचो कि मेरे को याद हो जानी चाहिए सर के बताते ही, ये तो मैं सोल्व करते जाता हूं। कॉमन ले लिया, इसको एक बार आई ले लिया समझाने के लिए, सोल्व करता गया। अब मुझे पक्का यकीन है कि आप इसको समझ नहीं पाओगे, और नहीं समझ पाओगे बाबूलाल मेरे भाई, तो फिर मैं क्या बताता हूं, यहां से तरीका बना देता हूं। मुझे बताइए पहली इंस्टॉलमेंट, क्या अपने पास 10% का जो फ्रैक्शन होगा वो अपने पास 1/10 होगा, तो 10 से अपने पास कितना हुआ, 11 हुआ, क्योंकि अपनी क्लास में हर टाइप का बच्चा है। और अगली बार मैं बोल देता हूं 100 से अपने पास 121 हो गया। 3 होता तो हम लोग क्यूब ले लेते, याद रखना। अब यहां पर अपने पास पहला क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हो कि सर इंस्टॉलमेंट अपने पास अगली बार स्क्वायर क्यों कर रहे हो? यहां पर पहली बात आप लोग पूछ सकते हो कि सर आप यहां पर स्क्वायर क्यों कर रहे हो? तो देखिए यहां पर भी स्क्वायर क्या, पहली बात तो 10 से 11 लिखो या 100 से 110 लिखो, बात एक ही है। 10 से 11 लिखो या 100 से 110 लिखो, दोनों बात एक ही है, ध्यान रखना। तो 10 से 11, और यहां पर भी 10 और 11 का क्या स्क्वायर ही कर रहे हैं क्या, इसलिए स्क्वायर कर दिया। अब आपको यहां पर नीचे वाली वैल्यू को आपको बराबर करनी पड़ेगी। तो हम लोग पढ़ाते टाइम बोल देते हैं कि दोनों इंस्टॉलमेंट मेरे भाई इक्वल कीजिए, और जैसे ही दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल करोगे, यहाँ 121 है तो इसको इंटू किससे करना है, 11 से, और 11 से एक तरफ इंटू नहीं करना, जब भी इंटू करोगे 11 से दोनों तरफ इंटू करना। क्या बेसिक में भी हमने वही किया है क्या, जो थोड़ी देर पहले सोल्व कर रहे थे? बेसिक में भी हम लोगों ने यही किया है।
यहां पर अपने पास ये कितना हो गया है, ये अपने पास 110 हो गया है और ये कितना हो गया 100, तो अपने पास प्रिंसिपल दोनों ऐड हो जाएंगे, ये लो 210, और इंस्टॉलमेंट जो है प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 121 की होगी, एक इंस्टॉलमेंट 121 की है और दोनों टोटल पूछे तो 242 रुपए की हो जाएगी। प्रिंसिपल देकर बहुत सारे क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट पूछेगा, इंस्टॉलमेंट देकर प्रिंसिपल पूछेगा, तो मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास ये जो दिया हुआ है 98, अपने पास लास्ट में हम लोग 6897, लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, अब कंपेयर कर देते हैं। इंस्टॉलमेंट दी हुई 121, प्रिंसिपल पूछे तो 210 से गुना, यहां तो ब्याज पूछा था इसलिए हम लोग 32 से गुना कर देंगे। सोल्व करते हैं आंसर आ गया। क्या पूरा का पूरा जो ऊपर मैंने लाइन बोली है, मुझे बताओ पूरा का पूरा बेसिक ही है क्या कि 121 अपने पास इंस्टॉलमेंट है, ये लीजिए, और ये अपने पास प्रिंसिपल है, तो वहीं से उठाकर सारी की सारी चीजें लाए हैं, बस बोलने का तरीका चेंज हो गया, और बोलने का तरीका चेंज होते ही आपको वही चीज ट्रिक्स लगना शुरू हो गई। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। तो यहां पर अपने पास एलसीएम भी 121 होगा, चाहे एलसीएम ले लो वहां पर, कि एलसीएम अपने पास 121 हो गया, ये लोग वो तो बात एक ही है, वो तो सोल्व करने का तरीका 10 गुना 11 होगा प्लस 100 होगा, ये दोनों को हम लोग बोल देते हैं इंस्टॉलमेंट हमें इक्वल करनी है, इसलिए हम लोग 11 से गुना कर देते हैं। चलो आप लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 3 करने की कोशिश करो। अब सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं हम लोग इसी टाइप से करेंगे, और याद रखना क्वेश्चन में प्रिंसिपल देकर इंस्टॉलमेंट पूछ सकता है या इंस्टॉलमेंट देकर प्रिंसिपल पूछ सकता है, सबसे पहले ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलो करने की कोशिश करो। एक व्यक्ति 1025 रुपए उधार लेता है जिसका भुगतान 2 समान किस्तों में किया जाना है। यदि 5% वार्षिक दर पर किया जाता है तो वार्षिक रूप से संयोजित अगर है तो प्रत्येक किस्त की राशि आप लोग बताइए, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है कि प्रत्येक इंस्टॉलमेंट आप लोगों को बतानी है। तो याद रखना 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो अपने पास अब क्वेश्चन सारे ऐसे ही आप लोग करोगे। 5 का इंस्टॉलमेंट अपने पास 1/20 होता है, तो यहां पर बताइए 20 से कितना हो गया है, तो आप बोलोगे सर 20 से 21 हो गया है। स्क्वायर कर दोगे, 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 441। यहां पर पहली बात, अगर दो इंस्टॉलमेंट है, याद रखना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर दो इंस्टॉलमेंट है तो अपने पास 20 21 फिर स्क्वायर करेंगे, तीन होता तो हम लोग क्यूब भी करते, याद रखना दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल होनी चाहिए, और इंस्टॉलमेंट इक्वल करने के लिए आप लोग इनटू किससे कर दोगे, यहाँ 21 से, ताकि 441 और 21 हो जाए, ये अपने पास आ गया है 420 और ये अपने पास आ गया 400, तो अपने पास टोटल प्रिंसिपल तो हो गया 820 और इंस्टॉलमेंट है अपने पास 441 रुपए की। याद रखना प्रिंसिपल देकर हम लोगों से इंस्टॉलमेंट पूछ सकता है या इंस्टॉलमेंट देकर हम लोगों से प्रिंसिपल पूछ सकता है। जैसे तारचंद अग्रवाल साहब ने हमें आंसर ही बता दिया है, बिल्कुल ठीक है भाई, इसी टाइप से आप लोगों को क्वेश्चन करना है। 1025 रुपए उधार लेता है तो 1025 जो वैल्यू है वो 820 की है, और इनटू कर देंगे 441 से। कैलकुलेट तो आपको क्वेश्चन को करना पड़ेगा और ये अपने पास आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। अब बताओ क्या सब बच्चे इस बात को समझ पाए हो क्या? हरिओम मीना भाई, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बाबूलाल मीना आप भी बताओ भाई, समझ पाए हो क्या? क्योंकि आपका वोट वाला इसमें उसमें ध्यान ज्यादा है, पढ़ाई में थोड़ा सा ध्यान आज कम है आपका, मुझे ऐसा लग रहा है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? बाकी सभी की बात नहीं कर रहा हूं, एक ही बच्चे की बात कर रहा हूं, बाबूलाल की। चलिए दूसरा और तीसरा क्वेश्चन हमने कर लिया है, तो अब आप लोग करने की कोशिश करो पहला क्वेश्चन। धर्म इसमें टोटल 19 क्लास होंगी भाई। यहां पर अर्धवार्षिक रूप से अगर प्रतिवर्ष संयोजित हो तो अर्धवार्षिक रूप से याद रखना रेट अपने पास आधी हो जाएगी, तो रेट कितना परसेंट हो जाएगी, 4% अपने पास हो जाएगी, और किस्तें तो दो समान किस्तें अपने पास है, इंस्टॉलमेंट तो ये लिख कर देगा।
तो यहाँ पर इसका फ्रैक्शन अपने पास कितना होगा, तो आप बोलोगे सर इसका फ्रैक्शन 1/25 होगा। तो बताओ 25 से अपने पास कितना हुआ, 25 से अपने पास 26 हो गया है, और 2 इंस्टॉलमेंट अगर है तो बाद में स्क्वायर कर दो, 625 से 676 ये लीजिए। इसके बाद यहां पर हम लोग दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल होनी चाहिए, तो इंटू करोगे 26 से, इधर भी दोनों तरफ इंटू करना है। जब भी किसी चीज से इंटू करो तो ये हुआ 650 और ये हुआ 625। तो टोटल मुझे बताइए प्रिंसिपल जो है वो 1275 रुपए आ गया है, और इंस्टॉलमेंट अपने पास 676, ये दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल आ गई। प्रिंसिपल देकर इंस्टॉलमेंट हम लोगों से पूछ सकता है, और इंस्टॉलमेंट देकर प्रिंसिपल हम लोगों से पूछा जाता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप लोग कहोगे बिल्कुल अपने पास ठीक है। मुझे एक बात बताइए, यहां पर 8925 अगर अपने पास है, यहां पर अपने पास 1275 का मान है, और यहां से इंस्टॉलमेंट अगर पूछता तो इंटू कर देते हम लोग 676 से। बताइए क्वेश्चन बैठकर क्या आप लोग 25 से काटो, कैलकुलेट आप लोग कर लोगे क्या? हाँ और ना बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या यहां पर? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब भी अपने पास अर्धवार्षिक हो तो रेट को आप लोग आधा कर लिया करो। अपने पास सिर्फ और सिर्फ अर्धवार्षिक में इतना ही ध्यान देना है। एक बच्चे ने, मैंने सोल्व किया नहीं भी, एक बच्चा जो आंसर बता रहा है उसी को मैं टिक कर रहा हूं। सभी लोग ध्यान रखना। चलिए अब करते चलो, तो आपकी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब क्वेश्चंस करते चलिए, जो भी आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग सोल्व करते चलिए। अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन को बताओ मुझे। तो यहां पर 4 नंबर क्वेश्चन में कहा गया प्रत्येक किस्त का भुगतान अंत में किया जाना है, 2 समान किस्त है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन अब आप लोग कर पाओगे। इसका फ्रैक्शन होता है 1/, अपने पास 50। चीजें सोल्व तो देखिए करनी पड़ेंगी, कैलकुलेशन तो अपने पास जरूर है। 50 से अपने पास 51 होगा, और 2500 से अपने पास यहाँ पर कितना होगा, 2601 अपने पास होगा। इंस्टॉलमेंट दोनों इक्वल होनी चाहिए, तो इंटू कर देंगे 51 से यहाँ भी और 51 से यहाँ भी। 05 अपने पास 2550 और अपने पास 2500, दोनों को अगर जोड़ोगे, ये 2500 है, ये 2550 है, तो ये तो आ गया 5050। और इंस्टॉलमेंट आपको पता है 2601 आ गई है। इंस्टॉलमेंट दोनों इक्वल है। इंस्टॉलमेंट देकर प्रिंसिपल पूछा जा सकता है, और प्रिंसिपल देकर इंस्टॉलमेंट, यही तो दोनों बात सुबह से चल रही है। कभी कभार ब्याज भी पूछ सकता है, तो उनका डिफरेंस अपने पास ब्याज होता है। 6000 रुपए की राशि है अपने पास, यहाँ पर वैल्यू है 5050 की, और इंटू कर देंगे हम लोग किससे, तो आप कहोगे सर 2601 से इंटू कर दोगे। तो मुझे बताइए क्या आप लोग खुद से सोल्व कर पाओगे क्या? सोल्व आपको करना पड़ेगा, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। मैं सोल्व कर नहीं रहा हूं भाई, कैलकुलेट आपको करना है, कैलकुलेशन आपको करनी है, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या हम लोग आगे बढ़े? 3090 अपने पास बच्चों ने आंसर बताया, उसी को देखकर मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 22 का। चलो आप लोग करने की कोशिश करो, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए सभी लोग। तो सीआई की इंस्टॉलमेंट ध्यान रखना ज्यादा आसान है। चक्रवर्ती ब्याज की जो इंस्टॉलमेंट होती है वो ज्यादा अपने पास आसान होती है, ये आप लोग याद रखिए। यहां पर देखिए, रजनीश ने 1500 रुपए की राशि उधार ली और 2 समान किस्तों में ब्याज सहित पूरी चुकानी है। जहां बैंक ने उधार लेने के बाद 1 वर्ष बाद पहली किस्त का भुगतान किया। ये हमें पता ही है, कभी कभार बिना मतलब की ये लाइन लिख देगा, जिससे आप लोग कंफ्यूज होते हो कि 1 वर्ष बाद चुकाइए सर। वो तो वैसे भी 1 वर्ष बाद ही चुकाता है जब भी ब्याज अपने पास लेता है। 40% अगर अपने पास था तो 40% का फ्रैक्शन अपने पास होगा 2/5। मुझे बताइए 5 से कितना हुआ, तो 5 से अपने पास 7 हुआ है, और 25 से कितना हुआ है, तो 25 से अपने पास 49 हुआ है।
दोनों इंस्टॉलमेंट अपने पास इक्वल होनी चाहिए, तो यहाँ भी इंटू, अगर आप लोग 7 से कर रहे हो तो यहाँ भी इंटू 7 से करना पड़ेगा। तो ये अपने पास 35 है और ये अपने पास 25 है, तो टोटल ये तो अपने पास आ गया 60। प्रिंसिपल देकर इंस्टॉलमेंट पूछ सकता है, इंस्टॉलमेंट देकर प्रिंसिपल पूछ सकता है। प्रत्येक किस्त की राशि आप लोग बताइए। 1500 रुपए जो अपने पास यहाँ पर है वो वैल्यू है 60 की, और 49 की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। 0 से 0, 6 से 25 बार। क्या कैलकुलेट आप लोग कर पाओगे क्या? मैं कैलकुलेट कर नहीं रहा हूं भाई, अब आपके जो कमेंट्स हैं उसी से देखकर मैं टिक कर रहा हूं। ये आप लोग बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप लोग शुरुआत में यहां पर घबराया करो नहीं। जितने भी बच्चे हैं, पहली बार में देखिए मैं थ्योरी पढ़ाने की शुरुआत करता हूं, उसमें कुछ बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, फिर मैं उसको याद करवाता हूं, फिर पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, करने का तरीका, और फिर उनकी प्रैक्टिस करवा देता हूं। तो धीरे धीरे आपके भी वो हैबिट में आते हुए चले जाएंगे। यहां पर चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप लोग करने की कोशिश करो, सभी लोग करते चलो। अब प्रत्येक बच्चे से क्वेश्चन होना चाहिए, ऐसा कोई बच्चा नहीं हो जो क्वेश्चन नहीं कर पाए। तो यहां पर अपने पास मुझे बताओ, एक आदमी 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 21,000 रुपए का ऋण लेता है और हर वर्ष के अंत में 2 बराबर किस्तें देनी पड़ती हैं, तो ऋण आप लोग बताइए। तो 10% का जो फ्रैक्शन होगा वो अपने पास होगा 1/10। 10 से बढ़कर कितना हो जाएगा 11, तो 100 से कितना हो जाएगा 121। यार दोनों इंस्टॉलमेंट तो अपने पास इक्वल होनी चाहिए। 11 से गुना करोगे तो ये अपने पास आ गया 110, ये अपने पास आ गया 100, तो ये अपने पास है 210। 21,000 जो वैल्यू है वो अपने पास 210 का मान है, और इंटू करोगे 121 से। तो बताइए कैलकुलेट आप लोग कर पाओगे क्या सभी लोग? सभी का आंसर क्या 12,100 आ रहा है क्या? सभी बच्चे यही लिख रहे हैं, तो मैं इसको टिक कर देता हूं। बी ऑप्शन ये लीजिए। क्या अब तो आप लोग इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी भी आए, ध्यान रखना 3 इंस्टॉलमेंट है तो क्यूब करेंगे, अगर 3 कभी हो तो ये याद रखना। देखिए मैंने आप लोगों को समझाया, यहां पर याद रखना ये अपने पास पहली इंस्टॉलमेंट है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट जरूरी नहीं दोनों बराबर ही आए, कभी अलग अलग भी इंस्टॉलमेंट आ सकती है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये अपने पास पहली इंस्टॉलमेंट है, ये अपने पास दूसरी इंस्टॉलमेंट है, ऐसे ही फिर तीसरी लिख देंगे, उसमें क्यूब कर देंगे, ऐसे अपने पास चलता रहेगा। बराबर में अपने पास प्रिंसिपल है, ये लो सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा। मुझे बताइए कभी कभार वो हम लोगों से ये बोलता है, ध्यान से सुनना, कभी कभार हम लोगों से वो ये बोलता है कि 12,000 रुपए तुरंत उसने लौटा दिए और बाकी को वो किस्त के तौर पर दे रहा है। तो जो 12,000 रुपए तुरंत लौटा दिए, क्या उस पर कोई ब्याज वगैरह लगेगा क्या? तो या तो उसको मूलधन जो दिया हुआ उसमें से माइनस कर दो, या शुरुआत में आप लोग 12,000 रुपए आप लोग ऐड कर सकते हो। ये लो आंसर सोल्व करते अपने पास आंसर आ जाएगा। 12,000 रुपए जो है वो तुरंत अगर लौटा दिया, डाउन पेमेंट दे दिया जैसे कोई भी चीज का, तो मुझे बताइए कि उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? 30,000 रुपए थे, उसमें से अपने पास यहाँ पर 10,000 रुपए तुरंत दे दिए और बाकी अपने पास किस्त के तौर पर दे रहा है, तो 10,000 रुपए है, तो इसमें से इसका मतलब प्रिंसिपल को आप लोग कितना मान सकते हो? 20,000 रुपए मान सकते हो। ये लो, उसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बोलो ठीक है क्या? अब देखिए 3 बराबर किस्तों में आ गया है क्वेश्चन नंबर 7, अब 3 इंस्टॉलमेंट का आ गया है, चलो करने की कोशिश करो। 5%, तो यहां पर अब क्यूब आपको याद होने चाहिए। क्यूब याद होंगे तो हम लोग क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। मुझे बताओ 20 से कितना हो गया है? तो आप बोलोगे सर 20 से अपने पास 21 हो गया है, 400 से अपने पास 441 हो गया है, और 8,000 से अपने पास यहाँ पर 9 21 का क्यूब 9261।
इंस्टॉलमेंट अपने पास बराबर होनी चाहिए। ये देखो 21 का क्यूब है, ये 21 का स्क्वायर है, तो 21 के स्क्वायर में 21 का गुना कर दोगे तो 21 का क्यूब बन जाएगा। ये 21 ही है तो 21 के स्क्वायर 441 से इंटू करना पड़ेगा। इन तीनों को हमें 21 का क्यूब बनाना है। बोलो एकदम ठीक है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर 21 का क्यूब था, ये 21 का स्क्वायर तो है, क्यूब बनाना तो 21 से गुना। ओनली 21 है तो 21 के स्क्वायर से, और एक तरफ नहीं कर सकते, किसी भी चीज का इंटू करते हो तो दोनों तरफ। ये कितना हुआ? 0882। ये कितना हुआ? 21 गुना 4 8400, और ये अपने पास कितना था? 8000। तो टोटल मुझे बताइए इसको अगर आप लोग जोड़ते हो, 02 अपने पास यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर भी अपने पास 2 आ गया है, और 24 और एक अपने पास 25। क्या 25,220 आ गया? क्या आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। और इंस्टॉलमेंट अपने पास ये है, प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 2500, अपने पास 22 दिया हुआ है, 2522। 2522 के नीचे अपना कितना आया है? 25,220 आया है, और इंटू कर देंगे हम लोग, क्योंकि इंस्टॉलमेंट पूछा है तो 9261 से, तो ये अपने पास 10 बार कट गया, तो ये तो कैलकुलेशन इसकी आसान है। ये लीजिए 926.10, ये अपने पास ऑप्शन आ गया सी। क्या सभी ने बताओ सोल्व कर लिया था क्या? 2 या 3 इंस्टॉलमेंट का ही क्वेश्चन आपके पास आना है। उम्मीद है सब बच्चे इसको आप लोग सोल्व कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको आप लोग करने की कोशिश करो। यहां पर सभी लोग पढ़ो और करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 नंबर पढ़िए और करने की कोशिश करो। पढ़ो सबसे पहले, जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक तो क्या ही आपको याद रहेगा। रेट जो दिया हुआ है 100+R, सिवा जो रेट आपके पास है पहले इंस्टॉलमेंट के साथ जो रेट हो 100/100+R वो लिख लो। अगर रेट चेंज कर दे, जैसे पहले 5 थी और बाद में 10 हो जाए, तो 100/105 हो जाएगा, और दूसरी बार 100/110 हो जाएगा। लेकिन स्क्वायर में वहां पर दूसरी बार ध्यान रखना, 100/110 इंटू 100/105, फिर उस क्वेश्चन को आप बेसिक से करना जो आपको शुरुआत में समझाया है। जैसे पहले 5% की रेट थी, 10,000 रुपए थे, 5% की अगर रेट है तो इंटू कर देंगे 105/100 से, इसमें से x रुपए लौटा दिए, और अगले साल रेट अगर 10% है तो गुना कर देंगे 110/100 से, बराबर दूसरी इंस्टॉलमेंट। ये लो, इस चीज को सोल्व करना पड़ेगा। बेसिक तो हर चीज का मैंने समझाया ही है, अगर अलग अलग रेट हो तो। यहां पर देखिए हमने क्वेश्चन किया है कि इसमें अपने पास इंस्टॉलमेंट तीनों सेम नहीं है। अब जरूरी नहीं कि हर बार इंस्टॉलमेंट अपने पास सेम ही आए, अलग अलग भी आ सकती है, और अलग अलग भी आपके बार इंस्टॉलमेंट नहीं दी हुई। अलग अलग देता तो हमें फायदा हो जाता कि ये इंस्टॉलमेंट दूसरी है, ये तीसरी है, ये पहली है। अब की बार रेशियो इसने दिया है तो ध्यान से समझना। ये अपने पास कहा है 3 इंस्टॉलमेंट है, दूसरी किस्त पहली की डबल। 3 इंस्टॉलमेंट है, पहली, दूसरी और तीसरी। यहां पर दूसरी जो इंस्टॉलमेंट है पहले की डबल है, मतलब ये अगर 1 है तो ये अपने पास कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 2। और तीसरी किस्त जो है दूसरी किस्त का 3/4 है, तो दूसरी किस्त का जो 3/4 आप लोग करोगे, यहां पर 3/4 अगर आप लोग करते हो तो ये लीजिए 2 से कट गए 2 बार, और 2 का इधर रेशियो बनाओगे तो 2 से इंटू करोगे तो 2 4 और अपने पास 3 हो जाएगा। तीनों इंस्टॉलमेंट 2:4:3 में कैसे आ गई? क्या ये बात समझ पाए हो क्या? एक बार बताओ। अपने पास जो इंस्टॉलमेंट है वो 2, 3, 2, 4 और 3 के रेशियो में कैसे आई? ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? मुझे बताओ। पहली किस्त डबल है तो 1:2, और तीसरी इंस्टॉलमेंट जो है वो दूसरी किस्त का 3/4, तो 3/4 करते ही 3/2 आया। सब जगह मैंने 2 से इंटू कर दिया, तो 2, 4 और अपने पास 3। यहां पर ध्यान रखना इसका फ्रैक्शन कितना होता है, तो आप लोग कहोगे सर इसका फ्रैक्शन 1/10 होता है। तो बताओ 10 से बढ़कर कितना हो गया? 10 से बढ़कर अपने पास 11 हो गया है। 100 से बढ़कर कितना हो गया है? 121 अपने पास हो गया है। और 1000 से बढ़कर कितना हो जाएगा? 1331 अपने पास हो जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है।
तो ये अपने पास 11 का क्यूब है, ये 11 का स्क्वायर है तो इंटू कर दो 11 से, यहां इंटू किया तो यहां पर भी इंटू कर दो, और एक ही जगह नहीं कर सकते, इंटू करना है 121 से और 11 से। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन वहां से निकलकर बाहर आएगा, सर जब इंस्टॉलमेंट इक्वल है ही नहीं तो आप इक्वल क्यों कर रहे हो। मुझे एक बात बताइए, अगर दो चीजें अपने पास, जैसे एक अपने पास 2 है और एक अपने पास 7 है, इसका रेशियो 3:5 मुझे बनाना है, तो ये मुझे बहुत प्रॉब्लम आएगी कि इसको किससे गुना करूं और इसको किससे गुना करूं, रेशियो अगर 3:5 बनाना है तो। लेकिन कोई चीज अगर बराबर बराबर है, 2 और 2 है, इनका अगर रेशियो बनाना है 3:5, तो इसको इंटू कर दो 3 से और इसको इंटू कर दो आप लोग किससे, 5 से, तो ये अपने पास रेशियो अपने आप 3:5 बन जाएगा। ये लो, तो किसी चीज को अगर रेशियो में कन्वर्ट करना है ना कभी भी, तो पहले उनको बराबर कर लिया करो। तो इसलिए मैंने एक बार, ये बराबर है नहीं लेकिन हमें तो 2, 4 और 3 का रेशियो चाहिए, तो पहले मैंने बराबर कर लिया। अब इसको तो इंटू कर दूंगा मैं 2 से, और इसको इंटू कर दूंगा मैं 4 से, और इसको इंटू कर दूंगा मैं 3 से। तो अकेले एक तरफ नहीं कर सकते, इंटू साथ ही दूसरी तरफ भी आपको करना पड़ेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर इंस्टॉलमेंट इक्वल नहीं थी, तो इंस्टॉलमेंट अभी 6-7 क्वेश्चन जो करवाए शुरुआत में, इसमें इंस्टॉलमेंट जो अपने पास इक्वल आई थी सभी में। अब की बार इंस्टॉलमेंट इक्वल है ही नहीं अपने पास, लेकिन पहले मैंने इक्वल क्यों की, क्योंकि मुझे रेशियो बनाना है, और कोई भी रेशियो आप तब बना पाओगे जब अपने पास इंस्टॉलमेंट पहले से इक्वल है, याद रखना। तो यहां से ये कितना हुआ, 121 का डबल 242, ये लीजिए ये आ गया है। ये कितना है 4400, और ये कितना अपने पास 3000 रुपए, ये अपने पास आ गया है 0, 2, 8 और 9, 9820 है, और इंस्टॉलमेंट ये है। टोटल अपने पास 34,370 अपने पास था। टोटल के नीचे टोटल आप लोग प्रिंसिपल लिखोगे 9820। पहली अगर इंस्टॉलमेंट आप लोगों से पूछता है तो आप लोग यहाँ पर इंटू किससे कर दोगे, 1331, इसका इंटू तो होता है 1331 गुना 2 से, आप लोग यहाँ पर इंटू कर पाओगे। दूसरा अगर पूछा है तो फिर आप लोग इससे गुना कर दोगे, तीसरी पूछा है तो आप लोग इससे इंटू कर दोगे। और मुझे बताइए कि आप लोग कैलकुलेट तो कर पाओगे क्या। तो अपने पास यहां पर पहली जो है वो दूसरी से अपने पास डबल हो रही है, तो अपने पास जब आप लोग सोल्व करोगे तो ये पॉइंट्स वगैरह में आके, जैसा एक बच्चा बता रहे हैं, इसका आंसर डी होगा। क्या आप लोग कर पाओगे क्या, बताओ मुझे। तो जरूरी नहीं इंस्टॉलमेंट अपने पास इक्वल ही अपने पास आए, इंस्टॉलमेंट अलग अलग भी आ सकती है, और अलग अलग अगर आ सकती है तो अपने पास ऐसे हम लोग सोल्व करेंगे जब भी रेशियो में अगर आए तो। कृष्णा जी, मॉर्निंग क्लास का टाइम तो फिक्स है भाई, वो 7 बजे मॉर्निंग में पढ़ लिया करो। 7 बजे किसी को कोई काम नहीं होता, बहुत कम बच्चों को काम होता है 7 बजे। तो 7 बजे सुबह सुबह ही मैथ्स खत्म कर दिया करो, इसीलिए वो टाइम मैं लेकर आया हूं। यहाँ पर अपने पास राजस्थान में तो देखिए, मैंने दिल्ली भी पढ़ाया है काफी दिन, तो वहां पर बच्चा 7 बजे मॉर्निंग में ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में आता ही नहीं है। और यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ लगती है 7 बजे वाले बैच के लिए। जयपुर में सबसे ज्यादा जो भीड़ लगती है वो 7 बजे वाले बैच के लिए लगती है, कि मॉर्निंग में 7 से 10 पढ़े, फिर पूरा दिन अपना कोई काम कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, पूरा दिन अपना फ्री है, या बैठकर आप लोग पढ़ भी सकते हो। तो टाइम तो अपना फिक्स ही रखिए भाई, उसको आप लोग चेंज नहीं करवाओ। कोर्स की वैलिडिटी के लिए वो तो मदर्स के नंबर पर आपका बात करना पड़ेगा, ममता आपको मदर्स का जो नंबर है उसी पर बात कीजिए भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए। यहां पर देखिए हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो 12,000 रुपए है डाउन पेमेंट दे दिया, सेल्समैन को 12.5% वार्षिक दर से, 1 वर्ष बाद इतना, पहली इंस्टॉलमेंट ये है और दूसरी इंस्टॉलमेंट अपने पास ये है। तो आप लोग पहले तरीके से तो क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो, 12,000 रुपए पर शुरुआत वाले पर तो कोई ब्याज लगेगा नहीं, ये लीजिए तो तुरंत आपने लौटाया, जो तुरंत आप पैसा देते हो उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, याद रखना। अब तो आज छुट्टी हो गई है, कल उठा लेंगे कॉल, जो मदर्स का नंबर दिया हुआ है उस पर मंडे को उठाएंगे कॉल 10 बजे। अभी 2 दिन तो इंस्टीट्यूट भी ऑफ है। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, यहां पर 13050 अपने पास है, इंटू 100/100 प्लस आर, यानी कि 12.5 अगर जोड़ोगे तो 112.5, ये लो पहली इंस्टॉलमेंट।
तो जरूरी नहीं दोनों इंस्टॉलमेंट बराबर हो, पहले इंस्टॉलमेंट ये है और दूसरी इंस्टॉलमेंट है 22,680, इसको इंटू करोगे 100/100 प्लस आर यानी कि 112.5 और इसका याद रखना यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, इस चीज को आप लोग सोल्व करोगे, अपना आंसर आ जाएगा पहला तरीका। दूसरा अपने पास यहां पर ये जो लिखा हुआ है 12.5% का जो फ्रैक्शन होगा वो मुझे बताइए क्या 1/8 होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। तो 8 से अपने पास कितना हो गया 9 और यहाँ पर 64 से कितना हो गया है 81। तो मैं कुछ बच्चे यहां पर कहेंगे सर दोनों को बराबर कर लो। अब की बार इंस्टॉलमेंट जब बराबर है ही नहीं तो आप लोग बराबर क्यों करते हो मुझे बताइए। तो यहां से डायरेक्ट ही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ज्यादा आसान हो गया। घबराना मत, जब अलग अलग इंस्टॉलमेंट आ जाए तो वो क्वेश्चन तो और ज्यादा आसान हो गया। बट्टे 9 गुना 8 प्रिंसिपल ये आ गया और 22,680 यहाँ पर बट्टे में 81 की वैल्यू है ये और गुना कर दोगे 64 से। लेकिन ये जो भी आए उसमें 12,000 आपको जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 12,000 आपने डाउन पेमेंट भी वहां पर शुरुआत में दिया था। कैलकुलेट तो आपको करना है। बताइए अब इस क्वेश्चन को आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग कैसे कर पाए हैं? बोलो सभी लोग समझ पाए हो क्या कि कैसे हम लोग सोल्व कर पा रहे हैं? जब अलग अलग इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन आपको ऐसे करना है। उम्मीद है सब बच्चे समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन अपने पास यहां पर करने की कोशिश करो 10 नंबर। अब की बार देखिए इसने इंस्टॉलमेंट में वापस रेशियो दिया है, ध्यान से पढ़ना, तुरंत करने की कोशिश मत करना पढ़ते ही क्वेश्चन। अंत में उसने कुछ राशि चुकाई और द्वितीय वर्ष के अंत में चुकाई गई राशि पहले से 3 गुना है। तो ये अगर 1 है तो यहां पर ये 3 गुना होगी। ये लो, अगर कोई बच्चा बेसिक से करना चाहता है तो पहले इंस्टॉलमेंट एक्स है, एक्स को इंटू करेंगे 100/100 प्लस आर से तो रेट 120 है और दूसरी इंस्टॉलमेंट इससे 3 गुना 3x को इंटू करेंगे 100/100 प्लस आर के स्क्वायर से और ये अपने पास 100/100 प्लस आर, आर दिया हुआ 20 और बराबर में अपने पास 84,000। ये लीजिए, इसको आप लोग सोल्व कर लो। या दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है, जब रेशियो अपने पास दें तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा 1/5 होगा। तो बताइए 5 से अपने पास कितना हुआ 6 और यहां पर बताइए 25 से कितना हुआ। तो आप कहोगे सर 25 से अपने पास 36। यहां पर रेशियो अगर 1:3 आपको बनाना है तो मुझे एक बात बताओ, इसको इंटू कर दो 6 से तो ये भी 36 और इंटू कर दो 6 से तो ये अपने पास 30 आ गया। लेकिन हमें रेशियो 1:3 बनाना है। तो जब भी रेशियो अगर बनाना है तो पहले में एक बार आप लोग दोनों को इक्वल कर लीजिए। यहां पर दोनों को आप लोग इक्वल कर लीजिए। पहले 36 है और इंस्टॉलमेंट 1:3 के रेशियो में अगर बनानी है तो पहले को 1 से इंटू और दूसरे को 3 से। ये अपने पास 1 आ गया और ये अपने पास 3 आ गया तो ये 30 हो गया है और ये अपने पास 75 हो गया है तो ये 105। और इंस्टॉलमेंट तो पहली पूछे तो ये रहा, दूसरी पूछे तो ये रहा, पहले वर्ष के अंत में कहा है तो 84,000 जो है वो मुझे बताइए क्या 105 का वैल्यू है क्या? और यहां पर इंटू किससे कर देंगे? पहले इंस्टॉलमेंट पूछे तो 36 से। देखो 21 से कट रही है 5 बार और 21 से कट रही है 40 टाइम। 5 से ये कट रहा है अपने पास 8 टाइम। तो अपने पास ये आंसर आ गया 00, 8 गुना 6 48 और अपने पास 28, 28,800 पहली इंस्टॉलमेंट अपने पास ये है। दूसरी अगर पूछे तो इसको गुना कर देंगे 3 से। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर एक बच्चा इतना पढ़ने के बाद गुंजन जादव के दिमाग में अचानक आया है कि दूसरे को 5 से इंटू करना पड़ेगा। मेरे भाई पहले इंस्टॉलमेंट इक्वल करनी है, प्रिंसिपल आपको इक्वल नहीं करना। हमें इंस्टॉलमेंट जो है 6 गुना 6 36 और 36 इनको इक्वल करना है, इधर वाले को इक्वल नहीं करना। वो तो जो है उसको पढ़ा रहने दो, उसको तो हम लोग जोड़ देता है। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। ₹50,000 लेकर उसने 3 वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है।
10% वार्षिक दर से। पहले वर्ष 20,000 रुपए, दूसरे वर्ष 25,000 रुपए चुका दिए, तो तीसरे वर्ष कितना धन उसने चुकाया। ये क्वेश्चन और बेसिक है, मतलब बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर रटने की कोशिश करोगे तो फिर क्वेश्चन आपको डराता है। नहीं तो बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है कि पहले साल अपने पास कितना था, 50,000 रुपए अपने पास था, 10% बढ़ गया तो गुना कर दे हम लोग 110/100 से, तो मुझे बताइए बढ़कर कितना हो गया, 55,000 रुपए। 55,000 में से अगर 20,000 रुपए लौटा दिया आपने, तो अगले साल क्या 35,000 रुपए पर ब्याज लगेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 35,000 रुपए पर ब्याज लगेगा, और ये हो गया अपने पास कितना, 38,500। 38,500 में से 25,000 रुपए लौटा दिया, तो तीसरे साल 25,000 माइनस करोगे तो क्या 13,500 रुपए पर ब्याज लगेगा क्या, 110/100 की रेट से। तो तीसरे साल ये जो पैसा जो है वो बढ़कर 11 गुना 5 55, 33 और 5 38, क्या 14,850 आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, बोलो ठीक है क्या? बोलिए हाँ और ना बताओ, क्या सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फिर आगे के दो क्वेश्चन, वैसे टोटल 14 है, दो क्वेश्चन आप लोग करना, यहां पर लास्ट क्वेश्चन करवा देता हूं भाई। चलो इसमें आप लोगों को जब भी रेट है अपने पास 40/3%, 40/3%, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब भी अपने पास अगर अर्धवार्षिक कभी आ जाए किस्त चुकाता है, तो रेट को फिर हम लोग आधा कर लेते हैं, और इसका आधा मुझे बताइए क्या 20/3% ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। लेकिन अगर मैं इसको फ्रैक्शन में बदलना चाहूं तो बट्टे में अपने पास 100 आ जाएगा, 20 से अपने पास कट जाएगा 5 बार, तो फ्रैक्शन जो होगा वो क्या 1/15 आ जाएगा क्या? हाँ अपने पास 1/15 आ जाएगा। तो भुगतान किया गया कुल ब्याज अपने पास क्या है, अब की बार याद रखना इंटरेस्ट पूछो और 3 किस्त अगर है तो अपने पास क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा। पहले अपने पास 15 से यहां पर 16 होगा, यहां पर 225 से अपने पास 256 होगा, 256 होगा, और यहां पर क्यूब अपने पास 33, अपने पास 75 से अपने पास 4096 होगा, और इंस्टॉलमेंट तीनों इक्वल हैं, तो यहां पर आप लोग इंटू किससे करोगे, यहां पर तो इंटू करोगे 16 से, और यहां पर इंटू करोगे 256 से। यहां पर 16 256 से इंटू करना है, और यहां पर आपको इंटू करना है 16 से, तो ये जो अपने पास आ जाएगा 15 गुना 6 90, 75, और अपने पास यहाँ पर 9 जो था 84 अपने पास हो जाएगा, 30 और 38 ये लो ये आ जाएगा, 16 गुना 5 80, 32 और ये आ गया 32 और 36, ये लीजिए अपने पास ये होगा, और ये तो 33 75 अपने पास है ही। तो टोटल जो अपने पास यहाँ पर आ गया है, मुझे बताइए इसको अगर आप लोग ऐड करते हो तो ये अपने पास आ गया 5, ये अपने पास आ गया 11, ये अपने पास आ गया है यहां से 10 और 8 18, और 10,815 ये आ गया है। याद रखना अब की बार भुगतान किया गया ब्याज पूछा है, अगर इंस्टॉलमेंट पूछता तो 4096 होता, लेकिन आपने 4096 3 बार लौटाया है, तो यहां पर टोटल लौटा दिया कितना उसको, तो जब इंटू करोगे तो आप कहोगे सर यहां पर इंटू करने पर आएगा 6 गुना 3 18, 9 गुना 3 27, और एक 28 अपने पास है, और 4 गुना 3 अपने पास 12 है, 12,288 रुपए लौटा दिए आपने। तो इसमें से अगर ये माइनस करोगे तो ब्याज मुझे बताइए, 8 में से 5 माइनस करोगे तो 3, 8 में से 1 माइनस करोगे तो 7, 2 में से 8 माइनस करोगे तो 4, और क्या 1,473 ही है क्या? अगर इंटरेस्ट पूछे तो अपने पास ये है, इंस्टॉलमेंट पूछे तो ये है, 32,000 अपने पास 445 जो वैल्यू है वो अपने पास 10,815 की है। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं क्योंकि टाइम ज्यादा मिलता है, 1473 ये अपने पास आ जाएगा। तो मुझे बताइए ये इससे क्या 3 बार कट रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 3 बार अपने पास कट रहा है, 3 गुना 3 9, 7 गुना 3 अपने पास 21, और 42 और 2 अपने पास 44, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्धवार्षिक आ जाए या कोई भी क्वेश्चन अगर अपने पास आ जाए। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? नमस्कार भाई गिरीश शर्मा, नमस्कार। हाँ टाइम तो फिक्स लिख कर देगा, टाइम डबल नहीं होता, टाइम तो वो लिख कर देगा कि 3 इंस्टॉलमेंट अगर हैं या 2 इंस्टॉलमेंट है, वो इंस्टॉलमेंट ही लिख कर दे रहा है, तो टाइम वगैरह डबल या ऐसे नहीं होता, सिर्फ रेट आप लोग आधी कर लीजिए।
तो ये अब आप लोग करने की कोशिश करना। सीआई जितना मैंने था, एसआई जितना मैंने था, वो सारा मैंने आपको समझा दिया है। कोई क्वेश्चन अगर कोई मैंने छोड़ा है और नहीं आया है तो आप लोग पीछे से सॉल्यूशन की हेल्प लेना या फिर उनको बार बार क्वेश्चन करने की कोशिश करना, सब क्वेश्चन आपसे होंगे। तो मंडे को अब इवनिंग की क्लास हमारी होगी नहीं आगे से, हमारी कभी भी अगर होगी तो मैं पहले बता दूंगा, नहीं तो मंडे को हम लोग मॉर्निंग में 7 बजे मिलेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।